नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एचएएल के सीएमडी डॉक्टर डीके सुनील ने बताया कि पहला F404 इंजन जो इंडिजिनस LCA तेजस MK1A को पावर देगा वो सक्सेसफुली असेंबल हो चुका है और अब GE एविएशन के यूएस फैसिलिटी पर ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है और ये भी कंफर्म किया कि ये इंजन मार्च तक एचएएल को डिलीवर हो जाएगा, जिससे इसे तेजस MK1A में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इनिशियल ट्रायल्स के बाद ये एयरक्राफ्ट अप्रैल में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। डॉक्टर सुनील ने इंजन सप्लाई में चैलेंजेस का भी जिक्र किया, जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक्स के कारण डिलेज हुए थे। ग्लोबल क्राइसिस ने सप्लाई चेन को हैवीली इम्पैक्ट किया था, जिससे प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स को रीस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ गई। इंडिया ने 2021 में 99 F404 इंजन्स का ऑर्डर दिया था, जब GE एविएशन इन डिसरप्शन से रिकवर कर रहा था। लेकिन डॉक्टर सुनील ने बताया कि GE ने अब नए सप्लाई चेन कोलैबोरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन हुई है और प्रीवियस बॉटलनेक्स को रिजॉल्व किया गया है। रिवैम्प्ड सप्लाई चेन के साथ GE एविएशन ने एचएएल और इंडियन एयरफोर्स को एश्योरेंस दिया है कि अब ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK2 में 2 नए सेंसर्स होंगे जो इसे तेजस MK1A से अलग बनाएंगे। पहला है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और दूसरा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम MAWS यानी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है, जिससे ये अप्रोचिंग मिसाइल को ऑटोनोमसली डिटेक्ट, ट्रैक और काउंटर मेजर्स इनिशिएट कर सकता है। ये सिस्टम मल्टीपल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें लो फॉल्स अलार्म रेट है और तेजस MK2 पर 6 मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST एक लॉन्ग रेंज डुअल बैंड सिस्टम है जो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ट्रैकिंग हैंडल कर सकता है और ये सिस्टम यूरोफाइटर टाइफून के पायरेट IRST सिस्टम से सिमिलर है। ये सेंसर्स करंटली ट्रायल स्टेज में है और दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। तेजस MK2 का प्रोडक्शन 2027-28 तक शुरू हो जाएगा। ये सेंसर्स एडवांस एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिसमें एसा रडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर शामिल हैं। तेजस MK2 का कॉकपिट भी रीडिजाइन किया गया है, जिसमें टच सेंसिटिव वाइड एरिया डिस्प्ले और होलोग्राफिक हेड-अप डिस्प्ले होगा। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने एरो इंडिया 2025 में अपना नया विरूपक्षा रडार शोकेस किया है, जो इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए एक मेजर एडवांसमेंट है। ये रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सिस्टम है जो SU-30 MKI में करंटली यूज होने वाले रशियन मेड N011 बार्स रडार को रिप्लेस करेगा। विरूपक्षा रडार टारगेट्स की रेंज, एजीमथ, एलिवेशन और रिलेटिव वेलोसिटी जैसे 4 डायमेंशनल पैरामीटर्स को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट और मेजर कर सकता है। ये कैपेबिलिटी मॉडर्न एरियल कॉम्बैट सिनारियोज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रडार एयर टू एयर, क्लोज कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी और नेविगेशन मोड्स में ऑपरेट कर सकता है, जिससे ये डिफरेंट मिशन रिक्वायरमेंट्स को अडॉप्ट कर सकता है। रडार में 950 mm डायमीटर का एंटीना है, जिसमें अप्रॉक्स 2400 गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स हैं। ये डिजाइन रिजोल्यूशन और सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहेंस करता है और हाई आउटपुट पावर और इम्प्रूव्ड सिग्नल रिसेप्शन प्रोवाइड करता है। रडार की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसीज और रेंज स्पेक्स अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि फाइटर साइज टारगेट्स को 300-400 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है। विरूपक्षा रडार एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स में इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकता है। रडार का डिजाइन आर्किटेक्चर फाइनल हो चुका है और DRDO ऑफिशियल्स अब सब सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ग्राउंड टेस्टिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद इन फ्लाइट ट्रायल्स होंगे। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में रोस्टेक ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि इस डेलिए 177S जो प्रोडक्ट 177S के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया को SU-30 MKI फ्लीट के अपग्रेड्स और AMCA 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए ऑफर किया जा रहा है। इस डेलिए 177S एक 5th जनरेशन इंजन है जो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है।
ये इंजन AL-31FP से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो करंटली इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फ्लीट को पावर देता है। इस इंजन की सर्विस लाइफ 6000 घंटे है, जो AL-31FP से 3 गुना ज़्यादा है। ये इंजन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम लगती है। ये इंजन AL-51 से इंस्पायर्ड है, जो रसिया के SU-57 स्टील्थ फाइटर के लिए डेवलप किया गया है। इस डेलिए 177S AL-31FP के सिमिलर डायमेंशंस रखता है, जिससे ये SU-30 MKI में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। रोस्टेक ऑफिशियल्स ने बताया कि ये इंजन AMC प्रोग्राम के लिए भी ऑफर किया जा रहा है, जो इंडिया का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है। इंडियन एयरफोर्स के पास 259 SU-30 MKI फाइटर का फ्लीट है, जो उसकी कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटीज का बैकबोन है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंडर इंडियन एयरफोर्स के 84 एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज करेगी, जिसमें नए एवियोनिक्स, रडार सिस्टम्स और इम्प्रूव्ड इंजन शामिल होंगे। इस डेलिए 177S AL-31FP इंजन्स को रिप्लेस करेगा, जो SU-30 MKI को करंटली पावर देते हैं। ये इंजन 14,500 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो AL-31FP से ज़्यादा है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और रेजिस्टेंस टू फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जैसे बर्ड स्ट्राइक्स इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। रोस्टेक ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये इंजन HAL द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।